लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 23 जून भारतीय राजनीति के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसने देश की सत्ता, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की दिशा बदल दी। 23 जून 1980 की सुबह एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की अचानक मृत्यु हो गई। महज 33 वर्ष की उम्र में उनका निधन केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1980 की शुरुआत में ही कांग्रेस सत्ता में लौट चुकी थी और संजय गांधी को पार्टी तथा सरकार का सबसे प्रभावशाली युवा चेहरा माना जा रहा था। राजनीति के जानकारों का मानना था कि यदि संजय गांधी जीवित रहते तो भविष्य में वो ही इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत संभालते। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। वो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई राजीव गांधी की तुलना में संजय की राजनीति में रुचि काफी अधिक थी। वो युवावस्था से ही कांग्रेस संगठन और सत्ता के केंद्र में सक्रिय दिखाई देने लगे थे। 1970 के दशक में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से आपातकाल के दौरान उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता से उभरा। उनके समर्थक उन्हें एक ऊर्जावान और निर्णायक नेता मानते थे, जबकि आलोचक उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते थे। लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करता कि वो उस दौर के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक थे। राजनीति के साथ साथ संजय गांधी को विमानों और मोटर कारों का भी विशेष शौक था। वो प्रशिक्षित पायलट थे और हवाई करतब दिखाने वाले विमानों में विशेष रुचि रखते थे। उड़ान उनके लिए केवल शौक नहीं बल्कि जुनून थी। इसी जुनून के चलते उन्होंने एक विशेष एरोबेटिक विमान मंगवाया था, पिटीज स्पेशल S-2A। ये विमान अपनी तेज गति और हवा में कलाबाजियां दिखाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। जून 1980 में उन्होंने इस विमान को उड़ाना शुरू किया। बताया जाता है कि 21 जून को उन्होंने पहली बार इस विमान से उड़ान भरी थी। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी मेनका गांधी और अपनी मां इंदिरा गांधी को भी इस विमान में घुमाया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही विमान एक दुखद दुर्घटना का कारण बनेगा। 23 जून 1980 की सुबह संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व प्रशिक्षक कैप्टन सुभाष सक्सेना भी थे। सुबह लगभग 7:58 पर विमान ने उड़ान भरी। उड़ान के दौरान संजय गांधी और सुभाष सक्सेना एरोबेटिक करतबों का अभ्यास कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान हवा में कई जटिल कलाबाजियां कर रहा था। तभी अचानक स्थिति बिगड़ गई। कुछ ही क्षणों में विमान नियंत्रण खो बैठा। बताया जाता है कि विमान बहुत नीचे आ गया और फिर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। इसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही हवाई अड्डे के कर्मचारी, दमकल कर्मी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का दृश्य अत्यंत दर्दनाक था। गंभीर रूप से घायल संजय गांधी और सुभाष सक्सेना को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गईं। एक मां के रूप में उनके लिए क्षण असहनीय था। वो खुद अस्पताल तक गईं, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। संजय गांधी की अचानक मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों एक बड़े शून्य का सामना कर रहे थे। इंदिरा गांधी को अपने सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी और पुत्र को खोने का गहरा आघात लगा। इस घटना का भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। संजय गांधी के निधन के बाद परिवार और पार्टी के भीतर ये महसूस किया गया कि राजनीतिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए किसी को आगे आना होगा। उस समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले राजीव गांधी धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। कुछ वर्षों बाद वो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार 23 जून 1980 की यह दुर्घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने भारत की राजनीतिक दिशा को भी बदल दिया। आज इस घटना को भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में गिना जाता है। संजय गांधी का व्यक्तित्व आज भी बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें साहसी और निर्णायक नेता मानते हैं, तो कुछ उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन ये निर्विवाद है कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। और इसलिए 23 जून केवल एक विमान दुर्घटना की तारीख नहीं,
बल्कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक अध्याय है जिसे आज भी याद किया जाता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।